देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन ये करना चाहिए कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही? क्यों इतनी खौफज़दा है ये हुकूमत इमरान खान साहब से? बिल्कुल, इमरान वो खान हम साहब दानियाल की साहब से परछाई पूछते हैं से ना। भी इमरान खान साहब की परछाई से भी इनको खौफ लगता है और इनको ये पता है। असल में नादिर साहब, जो इमरान खान साहब की कैद का जो सबसे बड़ा मसला है वो पॉपुलैरिटी है। इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी शख्सियत, चाहे वो सियासी हो या कोई और शख्सियत, वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को दूर-दूर तक मैच नहीं कर सकता और यही सबसे बड़ी वजह है उनकी कैद की। देखिए, इस वक़्त तो आलम ये है कि पिछले 7 महीनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कुछ दिन पहले मीडिया पे जो है जी। एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि मुलाकात की इजाज़त तो दी जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहन है, वो मिलने नहीं जा रही। हम 3 मंगल को नौरीन बीबी टाइम से पहले आई, हमने जेल हुकाम को मैसेज भी भिजवाया। हमने जेल हुकाम को खुद ये कहा कि नौरीन बीबी इस वक़्त बाहर मौजूद है। अगर उनकी मुलाकात तय है और आप इनकी मुलाकात जी, जी। करवाएँ। जेल हुकाम हमें कहते थे कि हम आपका मैसेज जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं और वहाँ से जो भी मैसेज आएगा हम आपको कन्वे कर देंगे। हम रात को 9:30 10 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, हमें कोई रिप्लाई बैक नहीं मिलता। देखिए, इन्होंने तो इमरान खान साहब की सेहत पे भी जी। सियासत की। इन्होंने तो ज़ाती डॉक्टर की रसाई को भी पॉसिबल नहीं बनाया। हमने इनको ये गारंटी दी थी कि जो डॉक्टर अंदर जाएगा वो कोई सियासी बात नहीं करेगा, वो इमरान खान साहब का चेकअप करेगा, बाहर जी। निकले सिर्फ ये रिपोर्ट पार्टी को, उनकी फैमिली को देगा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। लेकिन वो ज़ाती डॉक्टर की रसाई को भी मुमकिन नहीं बनाया गया और जब इनके लीडर बीमार थे, तो इनको जब राइट। निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया हमारी हुकूमत में, मरियम नवाज़ उस वक़्त कैद में थी और उनको इस बुनियाद पे ज़मानत मिली कि उन्होंने सिर्फ वालिद की तीमारदारी करनी है। फिर जब प्लेटलेट्स का मसला बना तब भी लंदन जाने दिया गया। अब एक नून लीग की बहुत बड़ी बदकिस्मती बन गई है नादिर साहब कि इनके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है। इनसे आप जो भी सवाल करेंगे ये 9 मई और 26 नवंबर तक चले जाते हैं। क्या ये भूल गए हैं कि मेमो गैड किसने किया? क्या ये भूल गए हैं कि इनके लीडर के बयानात अजमल कसाब के केस में नहीं चलाए जाते थे? क्या ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने नहीं किया? क्या ये भूल गए हैं कि आर्मी चीफ के जहाज़ को इन्होंने अगवा नहीं किया? इनकी तारीख बहुत तारीक है। लेकिन इस किस्म की बातें करके, इस किस्म के गैर जमहूरी रवैया अपना के खुद को पासा बनाने का ये जो अमल है, ये अवाम जान चुकी है। अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। देखिए, ठीक इस है। वक़्त जो इख्तियार है दानियाल वो साहब। अचकज़ई साहब के जी। पास है और जहाँ ठीक तक है। इख्तियार की बात ठीक है, है तो ठीक वो है। अचकज़ई साहब के पास है। तहरीक के बारे में हो या मुज़ाकरात के बारे में हो, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी और अगर मुज़ाकरात की तरफ ये बात वही चलती है अचकज़ई तो साहब कुछ करेंगे। फंडामेंटल पॉइंट्स पे हम एग्री कर चुके हैं अचकज़ई साहब के पास, जिसमें मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नया ईसीपी है, 64,000 एफआईआर्स की वापसी है, इमरान खान साहब तक रिसाई है। ये तमाम तरह चीज़ों पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है, तो तहरीक-ए-इंसाफ मेज़ पे बैठने को तैयार है। ठीक है। अच्छा, दानियाल साहब, एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि शफी जान साहब ने कहा कि अगर इन नुकात पर तैयार हैं तो फिर हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और दूसरा, पीटीआई बार बार ये सवाल उठा रही है कि जब मियाँ साहब जेल में थे तो मुलाकातें होती थी, लंबी एक लिस्ट थी, पीटीआई नाम भी बताती है। खान साहब के साथ शफी जान साहब के मुताबिक या दीगर रहनुमाओं के मुताबिक गुज़िश्ता 7 महीनों से मुलाकातें बंद हैं। आप समझते हैं कि ये मलबा नून लीग के ऊपर डाला जाना मुनासिब है, या आप समझते हैं कि ये अदालती फैसले हैं, या जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जब मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी याददाश्त भी उसी तरह ही है कि पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, इनको हिस्ट्री नहीं पता। देखिए, इमरान खान जब इमरान खान को उठा के बाहर नहीं फेंका गया। इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू बाहर आए। जब इनको बाहर निकाला गया, उसके बाद इमरान खान के पास 1.5 साल वो ये कैंपेन करते रहे कि किस तरह इस मुल्क के जो इदारे हैं वो गद्दार हैं, किस तरह आपकी अफवाज गद्दार है, किस तरह कौन मीर सादिक है और मीर जाफर के सर्टिफिकेट्स देते रहे। सर्टिफिकेट्स बेचकर इनके पास खत्म हुए, तो फिर इन्होंने अमेरिका और साइफर का ड्रामा लगाने शुरू कर दिया। जब आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन में चले गए, उसके बाद जब ये आए, जब इनको अपने करप्शन के स्कैंडल्स इनके एक्सपोज हुए और इनको जब कैद हो गई, तो फिर ये घर पे अपने इनकी सजाएं हुई तो अपने घर पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर इन्होंने 9 मई करवाया, फिर इन्होंने पाकिस्तान को आग लगवाई। आग लगवाने के बाद ये उन्होंने ढिठाई के साथ कहा कि हम और लगवाएंगे। उस लगवाने के बाद इनको लोग तब भी मिलते रहे और इनको समझाया गया कि आप ये अंदर से जो जलाओ गिराओ की तहरीक शुरू कर रहे हैं, इसको खुदारा बंद कर दें। वो तहरीक चलाते रहे, कमिटमेंट्स देते रहे कि हम नहीं करेंगे, उन कमिटमेंट्स को वायलेट करते रहे। फिर उसके बाद जब कोर्ट्स ने फैसला किया कि कोई भी कॉन्विक्ट जो है अंदर बैठ के तहरीकें नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने दोबारा रीअफर्म किया कि फैमिली और लॉयर्स मिले और मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने वायलेट किया, फिर फैमिली और लॉयर्स को मिलना दोबारा रोका ठीक गया। है।
तो उसके बाद इनकी फैमिली को जब लास्ट इनकी मुलाकात, जब ये सारा लंबा प्रोसेस है, पूरी एक दास्तान है, तो इनकी जब बहन लास्ट जी मिली जी तो बताया गया कि अब ये ऐसी नहीं करेंगे सियासत, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी को सपोर्ट किया, केपीके में ठीक है। जाकर वही चीजें शुरू चलें। तो देखिए, जब आप नफरत, तफरीक और आग लगाने की सियासत करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट करेगा। चलें चलें चलें, ठीक है साहब, आपका दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपने सुना, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो या ओवरऑल मुज़ाकरात के हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जोहर सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे।